जय हिंद दोस्तों। पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज का हमारा विषय है हिंदी, तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। इस वीडियो में परीक्षा की दृष्टि से प्रश्नों से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा की गई है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहूंगा जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो हमारे ऑप्शन है भाग्यवान, ऑप्शन 2 है भगवती, ऑप्शन 3 है भागनी, ऑप्शन 4 है भाग्यवती। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भगवती भगवान शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज की संज्ञा पूछी गई है, किसको दी जाती है? तो हमारे रस है वीर रस को, ऑप्शन 2 है शांत रस को, ऑप्शन 3 है श्रृंगार रस को, ऑप्शन 4 है भक्ति रस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि या रसपति भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं रस कितने प्रकार के होते हैं। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की जो संख्या है वो कितनी है? वो 8 है। भरत मुनि ने शांत रस को रस नहीं माना है। एक क्वेश्चन बन जाता है अक्सर एग्जाम में कि रस के कितने अंग होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव, दूसरा होता है हमारा विभाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है हमारा संचारी भाव। ये रस के 4 अंग होते हैं। कोई रस दे दिया जाएगा तो उसके स्थायी भाव से रिलेटेड पूछा जाता है। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होगा वो क्या है? रति। ये आपको याद रखना है। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति होगा। वीर रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह। क्या? उत्साह। शांत रस का स्थायी भाव पूछा जाए वो क्या होगा? निर्वेद। कौन सा? निर्वेद। और अगर भक्ति रस का आपसे स्थायी भाव पूछा जाए तो वो क्या होगा? भगवती विषयक रति या अनुराग। क्या? भगवती विषयक रति या अनुराग। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न जरूर आता है, तो आप लोग यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा, तो आप लोग यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए। तो हमारे ऑप्शन है मर्माहित, ऑप्शन 2 है मर्माहत, ऑप्शन 3 है मर्माहुत, ऑप्शन 4 है मर्माहूत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा, या वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा? वो होगा ऑप्शन 2 मर्माहत। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हमारे स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनिया को, ऑप्शन 2 है स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, ऑप्शन 3 है स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, ऑप्शन 4 है व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्वर के बाद जो आने वाली नासिक की ध्वनियां होती हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है अनुस्वार। अब कौन कौन से अनुस्वार होते हैं? तो वो होते हैं अंग और अह, ये अनुस्वार होते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, तहसीलदार कैसा शब्द है? कभी कभी कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे, पूछे जाएंगे ये कैसे शब्द है, या ये तत्सम है, तद्भव है, ये तरीके हमें बताने होंगे ये किस प्रकार का शब्द है। तो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं तत्सम शब्द है, ऑप्शन 2 संकर शब्द है, ऑप्शन 3 योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन 4 है समास रूढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तहसीलदार एक संकर शब्द होता है। संकर शब्द किन्हें कहते हैं? संकर शब्द वो होते हैं जो दो भाषाओं के मिश्रण से मिलकर बने होते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? उनको बोला जाएगा संकर शब्द। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं? सभी शब्द पे गौर करना है कि कौन से हैं जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। पहला है राम, रामचरितमानस, गंगा। तीसरा है कृष्ण, कामायनी, मिठास। चौथा है लखनऊ, आम, मोटापा। और चौथा है ममता, वकील या पुस्तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जहां पर किसी व्यक्ति की संज्ञा हो, यानी कि नाम लिए जाएं, तो वहां पर कैसी संज्ञा होंगी? वहां पर आएंगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। मिठास एक गुण होता है, मोटापा एक गुण होता है, ममता एक गुण होता है। तो यहाँ पर ये सभी विभिन्न है, लेकिन तीनों में एक ही शब्द कौन सा है? वो आ जाएगा राम, रामचरितमानस और गंगा। तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होंगी। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम के लिए किया जाता है? कोई का पूछा है और कुछ का पूछा है। तो हमारे ऑप्शन है संबंधवाचक, ऑप्शन 2 है निश्चयवाचक, ऑप्शन 3 है अनिश्चयवाचक, ऑप्शन 4 है निजवाचक। तो कोई और कुछ से किस प्रकार का सर्वनाम का हमें बोध होता है? तो यहाँ पर अनिश्चितता झलक रही है, इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई और कुछ होंगे।
आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कौन सी? सकर्मक क्रिया के बारे में पूछा। हमारे ऑप्शन है चलना, ऑप्शन 2 है सोना, ऑप्शन 3 है मुस्कुराना, ऑप्शन 4 है लिखना। सकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं? जो कर्म के साथ की जाती है उनको क्या बोला जाता है? बोला जाता है सकर्मक क्रिया। लिखना, कर्म हो रहा है और लिखा भी जा रहा है, तो इसलिए कर्म के साथ जो क्रिया हो रही है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 लिखना इसका सही आंसर हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ग्रीस में कौन सी संधि है? ग्रीस में पूछा है। हमारे ऑप्शन है एड़ संधि, ऑप्शन 2 है गुड़ संधि, ऑप्शन 3 है दीर्घ संधि, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीस में कौन सी संधि है? वो हो जाएगा ऑप्शन 3 दीर्घ संधि ग्रीस में होगी। अब देख लेते हैं ग्रीस को क्या तोड़ते हैं। तो ग्रीस को तोड़ेंगे गिरधन ईस, गिरधन ईस। तो यहाँ से निकलेगा छोटा ई, यहाँ से बड़ी ई निकल के आएगा और ये दोनों मिलके बना देंगे बड़ी ई, बन जाएगा यहाँ पे ग्रीस। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अक्सर सूत्र पूछ लिया जाता है, तो वो क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। क्या होता है? अकह सवर्णे दीर्घ। ये आपको सूत्र भी इसका याद रख लेना है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, आमरण में कौन सा समास है? समास से भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि तो हमें समास पर विशेष ध्यान देना है। पूछा गया है आमरण में कौन सा समास है? ऑप्शन दिए हुए कर्मधारय है, ऑप्शन 2 अव्ययीभाव है, ऑप्शन 3 है द्विगु है, ऑप्शन 4 है द्वंद्व है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अव्ययीभाव समास है। अब जान लेते हैं आमरण जब इसका विच्छेद करेंगे तो वो कैसे करेंगे? आधन मरण, जिसका अर्थ हो जाएगा मरण तक। क्या हो जाएगा? मरने तक, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अब जान लेते हैं अव्ययीभाव समास कौन से होते हैं। तो अव्ययीभाव समास वे समास होते हैं जिसमें उनका पूर्व पद जो होता है वो अव्यय होता है, अर्थात पूर्व पद की प्रधानता होती है, वहां पर अव्ययीभाव समास होता है। तो यहाँ पे पूर्व पद यानी कि इसकी प्रधानता है, इसलिए यहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, तरंग का अनेकार्थी नहीं है। अनेकार्थी पूछा है और नहीं वर्ड पे हमको फोकस करना है। तो हमारे ऑप्शन है स्वर लहरी, ऑप्शन 2 है लहर, ऑप्शन 3 है उमंग, ऑप्शन 4 है पैना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 पैना इसका अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, जबकि स्वर लहरी, लहर और उमंग ये तीनों तरंग के अनेकार्थी शब्द हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, गूलर का फूल होना का अर्थ है। ये एक मुहावरा दिया है, इसका अर्थ पूछा हुआ है। हमारे ऑप्शन है लाल पीला होना, ऑप्शन 2 है सुंदर होना, ऑप्शन 3 है विवर्ड होना, ऑप्शन 4 है दुर्लभ होना। तो गूलर का फूल होना का सही अर्थ क्या होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 4 दुर्लभ होना, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न की ओर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न है हमारा ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन 3 ध्वनि प्रदूषण से ग्रीन मफलर का संबंध है। अब आते हैं आज के प्रश्न पर। आज का प्रश्न है हमारा गूलर का फूल होना का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है लाल पीला होना, ऑप्शन 2 है सुंदर होना, ऑप्शन 3 है विवर्ड होना, ऑप्शन 4 है दुर्लभ होना। तो जो भी इसका आंसर आपको सही लगे उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल #PointBreak को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियो लगातार लाता रहूंगा जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।